आप पूछे मेरे बारे में कि सर अपने बारे में थोड़ा बताइए, तो आज जान लीजिए। कभी कोई पूछबे नहीं किया आज तक, आना ज़रूरी पड़ा बताने का। तो मेरा जन्म जो है ना, यहाँ का हम नहीं है, हम हैं मधुबनी ज़िला के रहने वाले, जो कि है आपका मिथिला में। सुने भी होंगे, दरभंगा के आसपास जो है वहाँ पे एक ज़िला है, वो है मधुबनी ज़िला। वहाँ मेरा असली घर मेरा वहीं है। ढोलबज्जा मेरा नानी घर हुआ। बचपन से पढ़ाई लिखाई जो है मेरा, पहले मधुबनी में जो मेरा घर था, तो पापा वहाँ से किसी कारण घर वगैरह बेच के और फॉरबिसगंज में बस गए। बगीचा चौक में मेरा घर था। कुछ समय ऐसा ख़राब हुआ, पापा को पैरालिसिस मार दिया और वो घर भी बेचना पड़ा। बेचने के बाद गाँव घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मम्मी को भी एक बीमारी लग गया, पापा को पैरालिसिस मार दिया और ब्रेन हेमरेज होने के वजह से मेरे पापा उस समय, मम्मी पापा दोनों एक साथ गुजर गए लगभग 1 साल के अंदर में, जिस समय लगभग हम 8 या 9 साल का होंगे, यानी हम 5 से 6 क्लास में उस समय में पढ़ रहे थे, तो गुजर गए। अब हम घर में सिर्फ 2 भाई, हम 3 बहन हैं, 1 भाई हैं। तो 3 बहन में 2 बहन का शादी पापा लोग करके जा चुके थे। तीसरी बहन छोटी, मेरी बहन पूजा नाम है उसका, यही डीएम ऑफिस अररिया में उसका पोस्टिंग है अभी, है ना, उसको जॉब हुआ है। तो जब हम थे तो ढोलबज्जा में हम नानी के यहाँ रहना स्टार्ट किए, जो कि अपना घर उर था नहीं, तो नानी के यहाँ स्टार्ट किए। तो बहुत लोग बोला कि अब ये तो अकेला हो गया, ना इसका माँ है ना बाप है, अब ये गलत रास्ते पे चला जाएगा, गलत संगत में चला जाएगा, क्या होगा इसका। लोग ऐसे पूछते थे, गुटको उटको खाता है बाबू रे, ऐसे लोग पूछता था हमसे, और सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो बस ऐसे ही चल रहा था। समय थोड़ा सा बदला और उसी समय में जब हम 6 क्लास में ही पढ़ रहे थे, तो पढ़ाई तो 1 साल मेरा वहाँ डिस्टर्ब हो गया। और ढोलबज्जा में टेलीफोन बूथ था पहले, पीसीओ। कभी अगर रेलवे फाटक से आप लोग गुजरेंगे ढोलबज्जा में, ये बाबा चौक से, तो वहाँ टेलीफोन बूथ हुआ करता था। और पहले पीसीओ बड़ा चलता था ना, लोग सुबह सुबह फ़ोन करने आते थे। वो पीसीओ को हम ज्वाइन किए थे और वहाँ पे हमको खा पी के 500 रुपये महीना मिलता था। दोबारा वहाँ से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट किए। फॉरबिसगंज के एक स्कूल नाम है सीवी रमन एकेडमी, जो बस स्टैंड में आज भी है। उस स्कूल से हम 6 क्लास से अपना जो फिर से एडमिशन लेके क्लास को स्टार्ट किए। उसके बाद जो है एक सरकारी स्कूल में भी नाम लिखाए थे, ली एकेडमी में, वहाँ पे हम पढ़े। उसके बाद पढ़ते गए और मैट्रिक जो है इस तरह से 4 साल तक उस टेलीफोन बूथ में काम किए। उसी समय में जब हम 7 क्लास में थे, 7 क्लास में, तो मेरे मामा गुजर गए। मामा गुजरने का मतलब ये था कि मेरे मामा रहते थे विराटनगर में, है ना, विराटनगर नेपाल में झुमका एक जगह है वहाँ पे। तो जब वो मरे थे, तो जब डेट किए थे, तो सब लोग गया था ढोलबज्जा से, क्योंकि सब थे रिश्तेदार, तो हम भी गए थे साथ में। तो नाना लोग सब गए थे, तो साथ में हम भी गए। तो वहाँ हम क्या देखे 7 क्लास में, कि वहाँ पे मेरे भैया जो हैं, एक गोपी भैया, मौसी का लड़का है ना, तो वो कंप्यूटर सेंटर चलाते थे उस समय में। सोचिए उस समय की बात है जिस समय हम 7 क्लास में थे। तो कंप्यूटर सेंटर जब चला रहे थे उस समय मुश्किल से लगता है 4-5 ठो कंप्यूटर था, और ऊपर में जो है चलाते थे, COC नाम है, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर के नाम से है वो। वहाँ जब गए तो उस समय में हम सोचे कि कंप्यूटर सेंटर बड़ा बढ़िया चीज़ है, और 7 क्लास में हम सोचे थे कि हम एक दिन कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे। सिर्फ गए और देखे, हमको लगा कि नहीं अच्छा काम है, ये कंप्यूटर सेंटर हम खोलेंगे। जबकि ना तो हमको कंप्यूटर आता था, ना कंप्यूटर खरीदने का पैसा था। फिर समय बदला, वहाँ से आया। इस तरह पढ़ते पढ़ते मैट्रिक पास किए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का सिचुएशन ऐसा था कि खुद कमाना है और खुद पढ़ना है। कोई भी गलत संगत में नहीं पढ़े हम, कोई गलत आदत हमको नहीं अभी तक, ना एक सुपारी तक नहीं खाते हम, ठीक है। ये अपना बड़ाई नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। जबकि ना माँ थे ना बाप, ना कोई बोलने वाला कि तुम क्या कर रहे हो, कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो वहाँ पर जो है हम टेलीफोन बूथ से ही पढ़ के अपना मैट्रिक जो है वो क्लियर किए। मैट्रिक मेरा 2nd डिवीज़न है, 252 नंबर है, अभी भी हमको याद है, 252 या ऐसे कुछ नंबर है हमको। 2nd डिवीज़न किए। फिर इंटर में कॉमर्स रखे, और फॉरबिसगंज के ही जो है मल्लिक सर हैं और एक BL देव सर, इन लोग के पास हमने ट्यूशन लिया पढ़ के, और उसके बाद हम इंटर पास किए। इंटर पास करने से पहले मैट्रिक में ही, जब मैट्रिक का एग्ज़ाम हम देके एग्ज़ाम दिए थे, तो मैट्रिक और इंटर के बीच में, मैट्रिक का जो रिजल्ट आने का जो समय होता है बीच का, उसी बीच हम चले गए गोपी भैया के पास, मतलब झुमका, जो कंप्यूटर वहाँ पे था। तो हम बोले भैया हमको कंप्यूटर सीखना है, तो आपका जो भी यहाँ का वर्क होगा वो सब करेंगे, बदले में हम यहाँ रहेंगे, है ना, और हमको कंप्यूटर बस आप सिखा दीजिए। बोले ठीक है सीख लो। क्योंकि मौसी का लड़का था, तो जानते हैं ना, अच्छा ही कम्बिनेशन था मेरा। आज भी हम कहेंगे कि मेरे लिए बहुत वरदान है वो हमारे लिए, ठीक है। तो वहाँ गए हम, और हम तो भले यहाँ पर जितना पढ़ा ले, पर हम पूरा कंप्यूटर सिर्फ 2 महीना में सीखे। मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के गए, रिजल्ट आए, टेलीफोन बूथ उतना दिन हम छोड़ दिए थे।
उसके बाद हम फिर जब वहाँ से आए, कंप्यूटर हमको जितना सीखना था वो हम पूरा कंप्यूटर सीख गए। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, अब हमको कंप्यूटर सेंटर खोलना है, तो उसके लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और इंटर पास होना चाहिए, तभी हमको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा टेलीफोन बूथ हम ज्वाइन किए, कॉमर्स रखते हुए अपना कॉमर्स का कोचिंग भी करते थे। अब कंप्यूटर खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए था उसका व्यवस्था करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 500 रुपये जो महीना मिलता था, उस समय 600-700 रुपये मिलने लगा था, तो वो ट्यूशन व्यूशन का फीस देते थे। और जब किसी का फ़ोन आता था ना पहले, तो बुलाने का 5 रुपया मिलता था अलग से। किसी को बुलाएंगे कि आपका फ़ोन आया, चलिए बात कर लीजिए, तो 5 रुपया मिलता था। अभी ये बात नया नहीं है, हर गांव में था, हर जगह ये सिस्टम हुआ करता था। तो वो जो 5 रुपया आता था, उस 5-5 रुपये को दिन भर में कभी 25 रुपया, कभी 30 रुपया, जो भी आता था, तो एक पुराना पलंग था और एक पुराना एल्युमिनियम का बक्सा, उसके बीच में क्या करते थे कि छेद बना दिए, तो नीचे बक्सा डाल दिए थे। जो एक्स्ट्रा पैसा आता था, है ना, उससे क्या करते थे, उस बॉक्स में डालते जाते थे। 2 साल में उसमें लगभग 25,000 रुपये जमा हुआ था मेरा। ठीक है, कुछ और पैसा लेके लाइफ का पहला कंप्यूटर हम इंटर पास करने के बाद खरीदे थे, जो 25,500 रुपया में लाए थे, और नेपाल से लाए थे। कुछ पुराना कुछ नया सब मिला, कंप्यूटर उसमें बड़ा महंगा था, तो खरीद के लाए। लेकिन लगा कि नहीं, एक कंप्यूटर से तो काम चलेगा नहीं, और लाना पड़ेगा। कुछ दिन ढोलबज्जा में हम अपने दोस्त लोग को कंप्यूटर क्लास दिए, एक ही कंप्यूटर से, है ना। फिर कुछ ऐसा प्लान बनाया कि चलो कुछ करना चाहिए, तो कंप्यूटर सेंटर ज़्यादा बड़ा पैमाने पे कैसे खोला जाए। तो गांव में हम गए, कुछ लोग के पास, बोले कि हमको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, सो हमको कंप्यूटर सेंटर खोलना है। और हम अपने जिया जी जो हैं बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले। उनके पिताजी के पास भी गए, बोले हमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमको दीजिए, मदद कीजिए, हम कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे। तो हमको मुँह देख रहा है कि 1 लाख रुपये इसको देखिए, बच्चा को देखो, बहुत, मेरा अगर पुराना फोटो देखिए बिल्कुल बच्चा, आप लोग से भी बहुत, 17.5 साल मेरा उम्र था, बहुत छोटे थे हम। तो उसको लगा नहीं, पैसा लेके बर्बाद कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो पैसा का कोई मदद हमको बिल्कुल भी नहीं किए। फिर आए हम, कुछ मेरे दोस्त थे जहाँ पढ़ते थे, हम इसके इंग्लिश जो है झा सर के पास भी पढ़े हैं। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम हम लेके आए कि हमको जो विद्यार्थी सिर्फ 100 रुपया मदद करेगा, सिर्फ 100 रुपया मदद करेगा, उसको हम 999 रुपया में पूरा DCA कोर्स सिखाएंगे। लोग हमको आया, आगे बढ़ा, और ये एक चेन सिस्टम था जो चलते गया, वो उससे इससे करते करते 300 लोगों ने 100 रुपया का हमको हेल्प किया। बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, पैसा का कोई सोर्स नहीं था। जब 100 रुपये हेल्प हुआ तो 30,000 तो मोटा मोटी उधर से आ गया। गांव में एक व्यक्ति थे जो हमको बहुत हेल्प मानते थे कि नहीं, बच्चा ईमानदार है, उससे 50,000 रुपये कर्जा लिए, और 1 लाख, जब जिया जी को बोले देखिए हम इतना आदमी से पैसा भी ले लिए हैं, हम कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे, हमको 1 लाख रुपया मदद कीजिए। तो मेरे जीजा जी हमको 1 लाख रुपया मदद किए। उसके पिताजी बोले जो तुम पैसा ले उसका इंटरेस्ट भी दे, हम इंटरेस्ट भी दे देंगे। 4 साल में वो पैसा भी हालांकि हम चुका दिए। और इस तरह से वो 100 रुपये का, समझिए एक तरह का चंदा, 1 लाख रुपया जीजा जी से, गांव में 50,000 एक आदमी से लेके, एक 6 कंप्यूटर के साथ हमने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की। कंप्यूटर सेंटर की जब शुरुआत की है तो इस सेंटर कहाँ पे खोले हम, जो आपका जगदीश मिल जाए ना, बस स्टैंड में जो जगदीश, आप पढ़े हैं क्या उसमें? अच्छा, तो उस समय में जो है सो जहाँ कंप्यूटर सेंटर खोले ना, वहीं पे मेरा स्कूल भी था, सीवी रमन। तो उसी कैंपस में जो है हम कंप्यूटर सेंटर जो है खोले। 100 रुपये दे के तो सब आ गया। अब 1 लाख रुपये उधर से भी कर्ज है, 6 कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए। उद्घाटन करने वाले कोई और नहीं थे, फॉर्बिसंस के मल्लिक सर थे, PK मल्लिक सर और SS झा सर, दोनों जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, है ना। गार्जियन लोग आते थे, मेरा मुंह देखते थे, ये बच्चा है, पढ़ाएगा, ये सही में पढ़ा पाएगा। लेकिन मेरे बात करने के तौर तरीके से उनको लगता था कि नहीं पढ़ाएगा। 100 रुपये दे के तो लोग आए, लेकिन जब 900 रुपये और देने की बारी आई तो उसमें लगभग 200 विद्यार्थी पहले साइड हो गया। 200 आदमी आया ही नहीं, कोई कहीं एडमिशन ले लिया, कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया, कोई कहीं स्टार्ट कर लिया। सिचुएशन ऐसा ख़राब हो गया मेरा, ऐसा ख़राब हो गया कि हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। और जो 100 लोग थे उसमें से मुश्किल से कोई 400, कोई 500, कोई 300 दे के आया। अब जिया जी उधर से बोल रहे कि जो तुम पैसा लिया हो भी दो। इस तरह समय बीतता चला गया, और बीतते बीतते जो है ना, हम क्या बताएं आपको, लगभग 3 साल एक सिचुएशन ऐसा आया था कि लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि जो 50,000 जिससे लिए थे वो अलग टॉर्चर करते थे कि भाई पैसा दो। जो रूम रेंट वाला था वो भी बोलता था, और पैसा आने का कोई सोर्स ही नहीं। या ये कह सकते हैं कि कम उम्र में खोले थे, लोगों को लगता वही बच्चा पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा, और कोई जानता भी तो नहीं था हमको, है ना। ऐसा थोड़ी उस समय फेसबुक इतना नहीं चलता था कि एकदम प्रचार किए, डाले और वायरल हो गए, ऐसा नहीं था। बहुत ज़मीनी ग्राउंड स्तर से काम करना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा भी आया था कि लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, लास्ट पोजीशन पे थे, सब कुछ समझो लास्ट था, पॉइजन खा के मरने वाले थे हम। लगा अब नहीं बचेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास।
लगभग हम समझिए कि इस तरह से 1.5 साल लगभग बिताए, 1.5-2 साल बिताए। अब सोए हुए थे हम, बगल में रखे हुए हैं, अब लगा कि नहीं अब नहीं बचने वाले हैं। उधर से एक संतोष भैया है, हमारे गांव के ही भैया हैं, अब तो मेरी शादी भी हो गई उनकी फुफेड़ी सिस्टर से, तो आए, वो बोलते हैं ठेठी भाषा में की भेलन हो सुतल छक देखे जियन। हम एकदम रो रहे हैं और लग रहा है कि एकदम अब नहीं बचेंगे, स्थिति पूरा एकदम खराब हो गया। फिर वो बोले कि टेंशन काहे लेते हैं, हमको आँख में आंसू कहे ये जी, हिम्मत दिए, बोले कि टेंशन काहे लेते हैं, इंतज़ार कीजिए, समय बदलेगा, आएगा। फिर उसके कहने पर जी मान लीजिए फिर जैसे था सब चलता गया, चलते चलते 6 महीना ऐसे ही बीता। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हम एक ऑफ़र निकाले उस समय में कि सिर्फ 200 रुपया में कंप्यूटर जो है लोगों को सिखाया जाएगा, वो भी सिर्फ 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। और हेड ऑफिस मेरा लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया, उसको पता चला कि इसका उम्र 18 साल नहीं है, तो लाइसेंस बीच में रद्द कर दिया। तो समस्या पर समस्या आता चला गया। फिर दिल्ली गए, उनको इंटरव्यू दिए, दिल्ली जाने तक का पैसा नहीं था, तो फिर किसी से पैसा लिए, उसी संतोष भैया और किससे लेके गए, इंटरव्यू दिए कि सर हमको लाइसेंस दीजिए। तो बोला ठीक है आपको ट्रायल लाइसेंस देंगे, जब तक कि आपका उम्र 18 साल नहीं हो जाए तब तक आपको ट्रायल लाइसेंस पे देंगे, आप चलाइए। तो उसके बाद हम फिर वहाँ से आए, वो जो 200 रुपये वाला ऑफ़र निकाले हम, वो ऑफ़र नहीं था, वो ये था कि 200 रुपये में स्टूडेंट को एक बेसिक जानकारी जो होती है वो देना है, ठीक है। तो 200 रुपया में हम स्टूडेंट जब ऑफ़र निकाले तो स्टूडेंट आया, अच्छा खासा आया, लगभग 300 विद्यार्थी लगभग आया। वहाँ से फिर मेरा कंप्यूटर का सेंटर धीरे धीरे चलना जो है वो स्टार्ट हुआ। उस एरिया में क्या है ना कि स्टूडेंट का वो एरिया ही नहीं था। उसके बाद लगा कि नहीं ये एरिया छोड़ के हमको दूसरे एरिया में आना पड़ेगा। तो ये जो है ये ढोलबज्जा का इसाक खान का है, गांव के नाना ही हुए, जैसे वो मुस्लिम है लेकिन हम उनको नाना ही बोलते हैं बचपन से। तो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोले, कुछ पैसा और लोगों से लिए, यहाँ स्टार्ट किए। यहाँ भी लगभग हम 2 साल फेल हो गए, 3 साल वहाँ फेल हुए। 15 अप्रैल 2009 को वहाँ पे स्टार्ट किए थे हम, ठीक है। उसके बाद 2-2.5 साल वहाँ मेरा बर्बाद हुआ, 3 साल यहाँ बर्बाद हुआ। कहता है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को करने लगिएगा ना तो परीक्षा लेता है ऊपर वाला कि आपके अंदर कितना शक्ति है। तो 5 साल हम 0 पर आउट हो गए, कुछ नहीं रहा मेरे पास जी, और कर्ज के अंदर एकदम डूबते चले गए। इन्वर्टर तक नहीं था सेंटर में, लाइन कटता था तो इन्वर्टर भी नहीं था मेरे पास कि कंप्यूटर चलेगा। एक छोटा जनरेटर खरीदे थे, उसी से 10,000 रुपया में उस समय स्टार्ट करते थे। मतलब बहुत दिक्कत थी, बहुत समस्या था। लेकिन जब 5 साल यहाँ मेरा पूरा हो गया, उसके बाद एक ऑफ़र फिर हम निकाले थे कि 300 रुपया में जो है कंप्यूटर से, तो एक मतलब कंप्यूटर सिखाएंगे इस जगह पर, वहाँ 200 यहाँ 300, उसमें लगभग 550 विद्यार्थी का एडमिशन होगा। उस 550 स्टूडेंट को हम जब हम पढ़ाए, 6 का प्रोग्राम था, उसको ऐसा पढ़ाए हम कि उस 550 व्यक्ति में लगभग 300 आदमी बड़ा कोर्स में एडमिशन ले लिया। और सही बात बताते हैं हम कि 5 साल तो नहीं कमाए हम, लेकिन 5 साल के बाद हम जब कमाना शुरू किए तो हम इतना रुपया कमाए, इतना नाम कमाए कि हर जगह फेमस हो गए हम, है ना। आज भी फॉरबिसगंज में लोग कहता है कंप्यूटर किसी सीखना है तो एक बार लोग कीट का नाम ज़रूर लेता है। मेहनत के दम पर हम यहाँ तक पहुँचे और बहुत पैसा कमाए हम, पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, हर चीज़ किए हम। लेकिन सब्र मेरा जो है टूटा नहीं, इसीलिए चलता रहा। उसके बाद फिर क्या था, चलते रहा। उसके बाद एक बार लॉकडाउन फिर हो गया, है ना। हम इतना पैसा कमाए कि अपना घर बना लिए, हम अपना कार भी खरीद लिए, हर चीज़। और ऐसा नहीं किसी को ठग के कमाए हैं। आज भी हम बोलते हैं, हम कोई भी विद्यार्थी बोलते हैं हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर रख लिए पढ़ा रहा है ना। और हमेशा अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड भी किए हैं। तो ये मेरा जीवनी था थोड़ा सा। उसके बाद क्या चलता रहा, फिर लॉकडाउन आया तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारा सेंटर कोचिंग बंद हो गया, क्योंकि हम इतना ज़मीन से उठ के आए ना कि भविष्य में मेरा सेंटर बंद भी हो जाएगा ना तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही छोटी सी कहानी थी।